दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बूचा के नरसंहार में क्या भारत अपना रुख पलट रहा है? एक दैनिक भास्कर की इन डेप्थ स्टडी आई है कि क्या धीरे धीरे इंडिया को इस बात को रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि रशिया से थोड़ा थोड़ा दूर जाना अच्छा है और अमेरिका की साइड में जाएंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। रशिया को जब ह्यूमन राइट्स कमीशन से बेदखल किया गया उस समय क्या होता है, इंडिया ने वहाँ एब्सटेन किया, जबकि रशिया ने स्पेसिफिकली मीटिंग करके इंडिया से कहा था कि मेरे फेवर में वोट करो ताकि मुझे बाहर ना निकाला जा सके। लेकिन ये जो खतरनाक तस्वीरें आई बाद में, तो 93 लोगों ने रशिया को बाहर करने के लिए वोट किया और चाइना को मिला के उसके जो अगेंस्ट वोट थे वो 24 थे। 58 कंट्रीज़ में एब्सटेन किया गया था। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी ने एब्सटेन किया था। इस बार वोटिंग में हिस्सा ना लेके इंडिया ने रूस को एक मैसेज दिया है कि आप गलत कर रहे हो और आप सुधर जाओ। ये क्या है? न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक नोट एक्सेस किया है। इस नोट के मुताबिक रूस ने अभी सभी देशों को वार्निंग दी थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ वोट देना या अनुपस्थित रहना, यानी कि तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना या एब्सटेन करना रूस के खिलाफ माना जाएगा और इसके लिए उसको तैयार होना चाहिए। ये धमकी रूस की इंडिया को भी थी। इसका मतलब कि एब्सटेन करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने भारत के टॉप डिप्लोमेट से मुलाकात की और कहा कि आप हमारे फेवर में वोट कीजिए। इसके बावजूद भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ये रूस के लिए मैसेज था। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एक शैलेंद्र हैं, मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में भारत का अब जो स्टैंड आया है, जो जहां पर रूस के पक्ष में वोट नहीं दिया, ये इट इज़ लाइक डैमेज कंट्रोल, कि इंडिया कंट्रोल को डैमेज कर रहा है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत रूस का बचाव करता दिख रहा था, लेकिन भारत अभी भी रूस का नाम नहीं लेता है, अभी भी डरता है। लेकिन रूस को ह्यूमन राइट कमीशन से निकालने के प्रस्ताव पर ना रहकर भारत ने एक मैसेज दिया है। क्या भारत थोड़ा थोड़ा अमेरिका की ओर साइड जा रहा है और रशिया से डिस्टेंसिंग कर रहा है? यस, झुक तो नहीं रहा है लेकिन डिस्टेंसिंग कर रहा है। भारत ने भले ही रूस की अपील के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अमेरिका की साइड में जाता अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो भारत ने उस प्रोसेस पर सवाल खड़े किए जिसके अंतर्गत उसको बाहर किया गया। इंडिया ने 25 फरवरी 2022 को क्या हुआ, यूएन में क्या कहा कि रूसी हमले से वो डीपली डिस्टर्ब्ड है, हिंसा रोकने के लिए कोशिश होनी चाहिए। 2 मार्च 2022 को भारत ने क्या कहा यूएनजीए में कि यूक्रेन में बढ़ते ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। 24 मार्च 2022 को भारत ने रूस के साथ ना खड़े होने का संकेत देते हुए यूएनएससी में रूसी प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 7 अप्रैल 2022 को रूस को यूएनएचआरसी से बेदखल किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने रूस की धमकी के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बूचा का जो जेनोसाइड है उसके ऊपर भारत की जो टिप्पणी है सख्त है और इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर त्रिमूर्ति, उनका कहना है कि आम नागरिकों की हत्या की निंदा करते हैं। बूचा नरसंहार को अंदर तक परेशान करने वाला डीपली डिस्टर्बिंग बताया है और यूएन से मांग की कि इसकी स्वतंत्र जांच की जाए। अब सवाल ही पैदा होता है कि भारत का स्टैंड पहले से न्यूट्रल टाइप का चल रहा है, लेकिन कब तक न्यूट्रल रह पाएगा? एक तरफ रूस है, पुराने रिश्ते हैं, डिफेंस का साझेदार है, दूसरी तरफ अमेरिका है, यूरोप है, बिजनेस उनके साथ में है। अब इसमें दिलीप सिंह जो भारत में आए थे, जो खासतौर से अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि अगर भारत की सीमा में चीन दाखिल हुआ तो रूस बचाने नहीं आएगा, वार्निंग दी। जो बाइडेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर स्टैंड में कोई बहाना या टाल मटोल नहीं चलेगी। जबकि लॉयड ऑस्टिन जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि रूस के हथियारों में इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ पर निकले हैं और इनका कहना है, जो फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, कि वॉर जितना लंबा खिंचेगा, जितना गंभीर होगा, भारत के लिए डिप्लोमेटिक मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ये असर है इसका। शुक्रिया।